हाय नमस्कार। हम थोड़ा आरएस यूपीएससी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट चल रही है और हमने कहा हम कुछ आंसर राइटिंग्स ऑफ जीएस पेपर्स आल्सो हम कोशिश करेंगे। आपके सामने आज दिस दिस 23 अप्रैल का एक टॉपिक को लेकर हमने एक क्वेश्चन बनाया कि व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क ऑन बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। देखिए, यदि आप आरएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, whether it is आरएस, whether it is यूपीएससी और मेंस एग्जामिनेशन, आंसर राइटिंग सीखा नहीं जा सकता। यू कांट लर्न आंसर राइटिंग। आपको क्लासेस में क्या सिखाया जाएगा? आंसर राइटिंग नहीं सिखाई जाएगी। उसको क्लासेस में आपको ये बताया जाएगा कि टॉपिक क्या है, राइट, इसका कंटेंट क्या है। बट आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट यू एंड योर सेल्फ, वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, हाउ डीपली यू कैन थिंक अबाउट एनी टॉपिक, कितना आप सोच सकते हैं, कितना आपके समझने की पावर है, और देन मोस्ट इंपोर्टेंट कितना आप जो सोच रहे हैं उसको लिख कर कन्वे कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। तो ये कहीं सीखी नहीं जा सकती। यू हैव टू डेवलप इन योरसेल्फ, राइट। अच्छा ठीक है, 23 अप्रैल का एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन इज देयर, मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद हम कंटेंट में जाएंगे, देन वी विल कम टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन अगेन। The question is, constitutional morality lies in restraint, not in rivalry among the institutions. Right? हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसका अर्थ संयम, रेस्ट्रेंट मीन संयम, संयम में है, ना कि प्रतिस्पर्धा, राइवलरी में नहीं है। राइट? किसके बीच? तो इंस्टीट्यूशन। यदि गवर्नमेंट की दो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में ही लड़ने लग गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, जो संवैधानिक नैतिकता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको एनालाइज कीजिए, इस स्टेटमेंट को। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? सो एनालाइज करना है, राइट। इन कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में करना है? द जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। सी, हमने कहा अमंग द इंस्टीट्यूशंस, बट कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस? इंडिया में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, राजस्थान में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कौन से इंस्टीट्यूशंस? तो इसने कहा कि कॉन्टेक्स्ट आप ये ले लीजिए कि एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव पावर है, एक इंटरप्रेट करती है लॉ को, एक इंप्लीमेंट करती है लॉ को, राइट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, वो आप इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, राइट। And also explain how do the protocol lapse. Third key point, keyword. Protocol lapses disrupt what? The constitutional balance. Constitutional balance है जो we can say कि संवैधानिक संतुलन है, उसको ये प्रोटोकॉल लैप्स होने से या प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने से कैसे ये बैलेंस बिगड़ता है। और इसके साथ साथ आप सजेस्ट भी करिए कुछ इस प्रोटोकॉल्स को या फिर इस संवैधानिक बैलेंस को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद, आपस में मिलजुल कर रहना, कोऑपरेटिव तरीके से रहने के लिए इस व्यवहार को इफ वी वांट टू स्ट्रेंथन, देन व्हाट आर दोस स्टेप्स, व्हाट डू यू थिंक। हम आएंगे इस क्वेश्चन पे, हम आएंगे इस क्वेश्चन पे, लेकिन सबसे पहले ये सोचते हैं कि व्हाट आर दीस थिंग्स, हाउ कैन वी राइट दिस आंसर। सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग में, इफ इट इज अ 15 मार्क क्वेश्चन, आंसर राइटिंग में आपको जो की वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है इन 1 or 2 लाइंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देन अबाउट दिस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, देन दिस प्रोटोकॉल लैप्सेस, इसको आप करिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को आप थोड़ा इससे करके आपकी 4 लाइनें हो जाएगी, राइट। देन दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक्सप्लेन कर दीजिए इन 4 लाइन, ईच वन लाइन, राइट। Then you come to this statement. Yes, you write a statement. Yes, this is a correct statement or it is a wrong statement, right? Then you explain how this statement is affecting this relations, right? This second line. Then you explain कि protocol lapse जो है वो constitutional balance को कैसे affect कर रहा है। See, first we will explain each keyword. Then we are giving the relationship between two keywords. One keyword with second keyword with third keyword. Like that, we will give what the relationship, right? And at last, in 3 or 4 lines, we can explain how this all these 3 lines are related to each other. And last में हमारे जो जो सजेशंस मांगा है, वो हम सजेशंस क्या कर देंगे,
दे देंगे यार, सजेशंस दे देंगे, राइट। कमिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, संवैधानिक नैतिकता क्या है और सोशल रिफॉर्म्स क्या है, राइट। एक्चुअल में हुआ क्या है, जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स जो बहुत सारे रूल्स बना रही है, जो यू नो रिलीजियस बेसिस पे रूल्स बना रही है, किसी को भी कुछ भी कहने की या किसी पर भी किसी भी तरीके की एक रोक लगाने की, ये जो लॉज बना रही है, क्या ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से वो जस्टिफाई कर सकती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की मोरलिटी है उससे वो अपने बनाए गए लॉज को, जो सोशल रिफॉर्म के नाम पर लॉज बनाए गए हैं, जो समाज सुधारने के नाम पर पार्लियामेंट में बैठकर लॉज बनाए जाते हैं, विधानसभा में बैठकर लॉज बनाए जाते हैं, क्या उन लॉज को जो सामाजिक सुधार के नाम पर बनाए गए हैं, क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को लेकर उनको जस्टिफाई कर सकती है कि इस आर्टिकल्स को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है और इस आर्टिकल को हमने यहाँ पे अभी भी उल्लंघन नहीं किया है? तो ये एक एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सोशल रिफॉर्म क्या है। सोशल रिफॉर्म इज मीन्स की सामाजिक सुधार। समाज के सुधार के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज में, बहुत पुराने जमाने से बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, इलीगल है, वेदर इट इज ए ट्रिपल तलाक, वेदर इट इज ए सती प्रथा, इन सब चीज़ों में जो, ये तो मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हमारे इंडिया में लाखों ऐसी यू नो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो इनको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए क्या कोई लॉज बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, लेकिन लेकिन दैट लॉज कॉल्ड सामाजिक सुधार के लिए लो, लेकिन उनको, उन लॉज को अंधा होकर नहीं बना सकते। वी शुड फॉलो व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ए जुडिशियल प्रिंसिपल। उसमें प्रायोरिटी इसको दी जाती है, फर्स्ट थिंग जस्टिस, सबको जस्टिस मिले, सेकंड लिबर्टी, third equality, and fourth is fraternity, right? So these things, right, these ट्रेडिशनल सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स की जगह इन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। हम कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि नारी मंदिर में नहीं जाएगी, बट क्या ये जस्टिस है? क्या ये इक्वलिटी है? सो इक्वलिटी, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या कहती है? दिस जस्टिस, इक्वलिटी, दिस ऑल फोर फाइव पैरामीटर्स, these should be prioritized while making the laws. If equality is there, then yes, a women can go into the temple, right? So these things किस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी हमने पढ़ा कि फोर थिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, राइट? फर्टर्निटी। सो ये ऐसे एक्ट करती है कि सेफगार्ड टू एंश्योर दैट द मोरलिटी अप्लाइड इन लीगल डिस्प्यूट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो मेंटेन रहेगी, राइट? कुछ लॉज, कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप एक कमेंट करके मुझे बताइए कि संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? कुछ जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 गारंटी देता है कि इक्वलिटी शुड बी मेंटेन यू नो ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलीजियस और कास्ट बेस हम अनइक्वलिटी नहीं कर सकते। देन आर्टिकल 15 आता है, वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और एनी अदर पैरामीटर। हम डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते किसी ह्यूमन को, इस ह्यूमन से इस ह्यूमन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट? दिस इज आर्टिकल 15, राइट? लेकिन एक संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एक लॉ ऐसा दिया, एक आर्टिकल ऐसा दिया है 15(2)(b), अनुच्छेद 25(2)(b), उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको उन्होंने एक सोशल वेलफेयर के लिए या सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए लॉज बनाने की जो पावर है वो स्टेट को दे दी है। और उसमें मेन इंक्लूड किया है हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब जगह अपना रुतबा नहीं लगा सकती, हम वी आर मेजोरिटी, सो ऑब्वियसली सो ये एक अधिकार भी दे दिया है स्टेट्स को। अब अधिकार दे दिया तो स्टेट्स ने क्या किया है? लॉज बनाना शुरू कर दिया। अब लॉज बनाना शुरू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई साहब आप लॉज तो बना रही हैं, आप इस 25(2)(b) के अकॉर्डिंग लॉज तो बना रहे हैं, लेकिन क्या आप 15 को ध्यान में रख रहे हैं? क्या आप 14 को ध्यान में रख रहे हैं? तो वो सब चीजें हैं। देन 38 अगेन
वो कह रहे हैं कि स्टेट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी एक्शंस ले सकती है। सो दीज लॉज जो है वो कैसे एक एक लॉ, एक जो दीज आर्टिकल्स कैसे जो लॉ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सोशल रिफॉर्म को लीड करेगी, राइट। सो सबसे पहले ये है कि चैलेंजिंग दी वर्चस्व को चुनौती दे रही है ये, राइट। देन अपहोल्डिंग द इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर रही है। दिस राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोहिबिशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। धार्मिक प्रथाओं को आधुनिकीकरण हो रहा है, राइट। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनका भी सब चीजें, यदि हम ये लॉज बनाएंगे तो लोग धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे कि पिछले जो लोग थे उनकी क्या स्थिति रही होगी कि उन्होंने ये सब सोचा है। तो हमें उनको समझाना है कि दीज आर अंधविश्वास ओनली, ये सच्चाई नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। देन कमजोर समूह की रक्षा करना। सी हमारे रिलीजन में कह देते हैं कि दिस कास्ट इज दिस कास्ट इज दिस, डोंट टच दिस, डोंट टच दिस। उसकी भी यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी फॉलो करेंगे, इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करेंगे, देन कमजोर समूह एस सी एस टी एंड वो दोज पीपल विल गॉट प्रोटेक्टेड, राइट। सो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो सोशल रिफॉर्म करने में हेल्प रहती है। सो सोशल डिसरप्शन को कैसे लीड कर सकते हैं, यदि ये लॉज बनाए और हमने इन अनुच्छेदों का ध्यान नहीं रखा, इक्वलिटी, ऑल दोस थिंग, तो व्हाट कैन हैपन। एक तो सीधा सीधा हम किसी के धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, वी आर इंटरफेयरिंग द फेथ। सो दिस इज द मोस्ट एग्रेसिव और मोस्ट यू नो red mark we can say कि it will go in social disruption, right। then ध्रुवीकरण कर रहे हैं, polarization कर रहे हैं हम, right। so then loss of cultural identity, सांस्कृतिक पहचान का हम क्षरण कर रहे हैं। then civic unrest, नागरिक अशांति की तरफ ये जा सकती है, right। then erosion of the trust, एक विश्वास होता है इंस्टीट्यूशन के प्रति, वो हमारा जा सकता है। so इस प्रकार से इन सब चीजों से, राइट, ये सब जो डिसरप्शन है वो सोशल डिसरप्शन तक पहुंच सकते हैं। सो बैलेंस कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल डिसरप्शन को, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, क्या उस एक लॉ की सच में जरूरत है, क्या वो लॉ एसेंशियल है। सो कोर्ट को एकदम केयरफुली उसको एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ये लॉ की जरूरत भी है, and then only this executive societies can institutions can implement those laws, right। then judicial restraints, न्यायिक संयम, तो जजेस शुड अवॉइड इम्पोजिंग पर्सनल लिबरल्स। कुछ जज होते हैं जो अपने पर्सनल व्यूज देते हैं, पर्सनल व्यूज नहीं देने हैं, राइट। पर्सनल व्यूज आप नहीं दे सकते इन चीजों में, बिकॉज आप यदि हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं तो यू विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द हिंदू धर्म, सो दैट आल्सो वी कांट डू, राइट। देन इंक्रीमेंट ऑफ क्रमिक सुधार होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि एकदम से बंद कर दो, एकदम से बंद करोगे तो क्या होगा, हिंदू धर्म वाले सब कहेंगे हमारे विरोध में हो आप, वो आके लड़ने लग जाएंगे। इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे बंद करो, धीरे धीरे, कुछ कुछ ऐसी ऐसी धीरे धीरे रिफॉर्म करते जाओ ताकि एट लास्ट बीमारी पूरी कट जाए, राइट। सो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म शुड बी देयर। सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलो। एंड देन द प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस फ्रीडम फॉर द सेक ऑफ सोशल रिफॉर्म मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, अचीविंग ए लेजिमेट स्टेट गोल विदाउट एक्सेसिव इंटरफेरेंस। ज़्यादा रिलीजियस के अंदर भी नहीं घुसना है कि आप उनको भड़का दो, और उतना सॉफ्ट भी नहीं रहना है कि वो सारी जो प्रथाएं हैं जो सही नहीं है वो एग्जिस्टेंस में रह रहे। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स देती है उनकी क्या हो, प्रोटेक्शन भी हो, लेकिन साथ में धार्मिक परंपराओं को भी एक जगह मिले, तो समझा कर काम करो, ये एक कंक्लूजन है। while answer writing also you have to write these things, what is your opinion, so you should write these things, it should be like that। if any social reform laws will be made on the basis of the constitutional morality, then we should take care of these things ki the preservation of the religious autonomy also should be there, with taking care of the protection of the individual rights also as per the constitution। so these things we should write as a conclusion, then only we can come to an end, right। now we are coming to this question, actually what happens is
recently our last CGI, Chief Justice of India, Mr. B.R. गवई साहब, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रिसेंट जो अभी हमारे सीजीआई साहब है 53rd, उनका क्या नाम है। तो जो प्रीवियस सीजीआई साहब थे वो मुंबई गए आफ्टर ज्वाइनिंग, देन मुंबई जाने के बाद उनको ये फील हुआ, राइट, मुंबई जाने के बाद उनको ये फील हुआ कि उनके स्वागत में कोई नहीं आया है। जो भी सीजीआई इज ए वेरी बिग पोस्ट, सो किसी को तो आना चाहिए ना, लाइक डीजीपी, पुलिस का डायरेक्टर जनरल, वो सब उनको आना चाहिए वहां पे वाइल फॉर रिसीविंग हिम, लेकिन वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनको ऐसा फील हुआ कि शायद दिस एग्जीक्यूटिव पीपल आर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन व्हाट दिस जुडिशरी पीपल। इसीलिए हमारे सीजीआई साहब ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दिया था कि वी शुड कोऑपरेट, वी शुड दिस मोरलिटी शुड बी रेस्टेंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट राइवलरी। हम प्रतिस्पर्धा में नहीं जाना चाहिए, हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सो दोज थिंग्स विल बी देयर। नाउ आई होप कि हाउ टू राइट दिस आंसर you are very clear about it, and yes, so we should take care of these things, how to write these answers and all। और हमें जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक कीवर्ड का मतलब समझो, हर एक कीवर्ड को सोचने की क्षमता रखो, उसके बारे में 3-4 लाइंस लिखने की कोशिश करो। इस प्रकार से हम आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट गुड मार्क्स, राइट, good marks, or good marks means directly selection। so you can't learn, right, आपको ये चीजें अंदर से आनी होगी, you have to develop, you can't learn। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम कुछ कुछ चीजें मुद्दों को डिस्कस करते रहेंगे सो दैट योर इंटेलेक्चुअल पावर विल इंक्रीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।